अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में इस्लाम के चौथे खलीफा हज़रत अली की यौम विलादत पर हर साल की तरह इमसाल भी नुमाइश का इनकाद किया गया, जिसमें हज़रत अली के हाथ का लिखा हुआ कुरानी नुस्खा लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। वहीं लाइब्रेरी इंतज़ामिया ने हज़रत अली पर मौजूद 200 से ज़ायद किताबों की नुमाइश भी की। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ ने बताया कि हमारी कोशिश रहती है कि हम हर साल हज़रत अली के पैगाम को आम करने के लिए ये नुमाइश लगाएं ताकि लोग ज़िंदगी जीने का तरीका सीख सके। आज जो नुमाइश लगाई गई वो हज़रत अली की यौम विलादत के मौके पर लगाई गई और जो हमारे फोर्थ खलीफा हैं इस्लाम के, उस सिलसिले में हमारे मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में तकरीबन 200 किताबें मुख्तलिफ़ ज़बानों में हैं, अरबी, उर्दू, फ़ारसी, इंग्लिश वगैरह में। उन किताबों की नुमाइश लगाई गई। हज़रत अली की लिखी हुई उर्दू में वही बुक देखी थी और टाइम थोड़ा कम था तो ज़्यादा तो नहीं देख पाए। उन्होंने कहा कि बस 5 मिनट्स हैं, लेकिन जो भी था सब बहुत यूनिक था, हिस्टोरिकल, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आज हज़रत मौला अली का यौम विलादत है। इस मौके पर MM जौहर फेंस एसोसिएशन की जानिब से कानपुर में मिठाई तकसीम की गई और शक सशक पार्क चौराहे पर एक प्रोग्राम का इनकाद किया गया, जिसमें मौलाए कायनात की तालीम से भी वाकिफ कराया गया। शेर खुदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जयंती जन्मदिन का दिन है। मौला अली सारे कायनात के लिए, न सिर्फ इस्लाम धर्म के लिए बल्कि विश्व के तमाम धर्मों के लिए मानवता के मार्गदर्शक हैं। सच और हक इंसाफ की बात करने वाली वो ज़ात का नाम है मौला अली, जिनकी कौल, जिनके शब्दों को सर्व समाज के लोग, सर्व धर्म के लोग आज भी अपनी ज़िंदगी में प्रेरणादायी मानते हैं। मौला अली की जयंती और विलादत के मौके पर कानपुर में आज हमारी सामाजिक संस्था MMA जौहर फेंस एसोसिएशन उनके प्रणों और उनके बताए हुए मार्गों का अनुसरण करने के लिए संकल्पबद्ध है। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर-ए-आला केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मगरबी बंगाल में कमल खिलेगा। बीजेपी हर इंतखाबात को बहुत संजीदगी से लेती है और मगरबी बंगाल में भी पूरी ताकत से लगे हैं और यहाँ 200 से ज्यादा सीटें हमारे हिस्से में आएंगी। केशव प्रसाद ने कहा कि कोई कितनी भी साजिश कर ले, बीजेपी की आंधी को नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि 160 हमारे है, 40 में बंटवारा है। बंगाल में चूंकि चुनाव की दृष्टि से मैं पार्टी के निर्देश पर लगा हुआ हूं, ये बता सकता हूं कि वहां पर हम 200 से अधिक सीटें जीतने जा रहे हैं। TMC की विदाई होने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जन्मभूमि है और वो हमारे आदर्श थे और देश के हित में प्रथम बलिदानी थे स्वतंत्र भारत के इतिहास में। तो हमारी पश्चिम बंगाल में सरकार बनने का मतलब है बहुत बड़ी बात होगी और हमारे लिए खुशी की बात है। एक इंडियन सेकुलर फ्रंट करके जो विपक्षी दल है वो एकजुट होकर पश्चिम बंगाल में लड़ने की बात कह रहा, किस तरह से बीजेपी? मैं एक नारा मेरा सुन लीजिए आप लोग, 100 में 60% हमारा है, बाकी 40% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। लेकिन जिस तरह से इंडियन सेकुलर फ्रंट तैयार हो रहा है, कोई सेकुलर फ्रंट तैयार हो जाए, कोई सारी साजिश कर लें, विरोध कर लें, लेकिन भाजपा की वहां पे आंधी नहीं तूफान। संत रविदास का जाए पैदाइश एक बार फिर सियासी रंग में रंग चुका है। प्रियंका गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक यहां माथा टेकने आ रहे हैं। बीजेपी इसे सियासी यात्रा बता रही है तो कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी घबराहट का शिकार हो गई है। राजनीति देखिए, प्रियंका जी पिछली बार भी आप सबको ध्यान होगा कि पिछली बार भी प्रियंका गांधी जी रविदास जी के मंदिर में आई थी और वहाँ पर उन्होंने आशीर्वाद लिया था गुरुजी से और वहाँ पर लंगर भी उन्होंने छका था, वहाँ प्रसाद भी ग्रहण किया था और पूरे जो रविदासी लोग हैं उनके बीच में जाकर उन्होंने अपनी बात को रखा भी था। तो जो व्यक्ति वहाँ से पहले से जुड़ा है और निरंजन दास जी के साथ वो लगातार उनका संवाद और उनके हर कार्यक्रमों में, उनके जन्मदिन से लेकर हर कार्यक्रम में उनके साथ प्रियंका जी रही हैं, तो एक लगाव है, एक साथ है। और राहुल जी भी पहले 2 बार आ चुके हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी धर्म के मामले में धार्मिक स्तर पर कभी राजनीति नहीं करती, वहाँ आस्था के साथ उनका लगाव है, जुड़ाव है। ये हम सब लोग उस परंपरा को मानने वाले लोग हैं, उस परंपरा के साथ हम लोग खड़े हैं।
इनका मंशा वही है कि चुनाव आ गई है तो इन लोग अपना मंशा जाहिर कर रहे हैं कि चले भगवान को भी हम मूर्ख बनाएं। और भगवान सब श्रद्धा को जानता है। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो भगवान के प्रति श्रद्धा से नमन करती है, और ये तो चुनाव देख के नमन करने आए हुए हैं। इसके पहले भी आप कभी इन लोगों को देखे हैं क्या कि ये लोग आके नमन करते हैं किसी मंदिर में? ये तभी आपको मंदिर में दिखाई देंगे जब कहीं चुनाव होगा, तब ये मंदिर में जाना चालू करते हैं। तो भगवान इनकी मनसा को समझता है, इसीलिए कुछ लोगों को पूरी भी नहीं मिलता और कुछ लोगों को मलाई खाने को मिलता है। यूपी में तब्दीली मजहब के खिलाफ कानून पास होने के बाद कांग्रेस ने इस मसले को अवामी इशू बनाने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस के रियासती सदर अजय कुमार ने तब्दीली मजहब कानून को गैर जरूरी बताते हुए इसको आईनी असूलों की खिलाफ वर्जी करार दिया है। उन्होंने कहा कि योगी हुकूमत इस तरह के कानून पास करके अवाम की तवज्जो बुनियादी मसाइल की तरफ से हटाना चाहती है। अजय कुमार इलाहाबाद के बिस्वार गांव में मल्लाह बरादरी के अफराद से मुलाकात करने आए थे। वाज़ रहे कि गुज़िश्ता दिनों बिस्वार गांव में कुछ मकामी दबंगों ने मल्लाहों को अपने तशद्दुद का निशाना बनाया था और उनकी कश्तियां तबाह कर दी थी। केवल एक बिल लाकर उत्तर प्रदेश की जनता के ध्यान को बटाना चाहते हैं। नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, उसके लिए इस सरकार के पास कोई कानून नहीं। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। किसान परेशान है, हताश है, निराश है, आत्महत्या कर रहा है। गन्ने का दाम नहीं, धान क्रय केंद्रों पर धान खरीद नहीं, सरकार के पास कोई योजना नहीं है। पुलिस पर अवाम का एतमाद बहाल करने और दोनों के दरमियान दोस्ताना रिश्ते कायम करने के मकसद से इलाहाबाद में पुलिस इंतजामिया की जानिब से एक वर्कशॉप को इनकाद किया गया। इस वर्कशॉप में पुलिस के आला ओहदेदारान के अलावा इंसानी हकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। इस मौके पर पुलिस और अवाम के दरमियान बेहतर रिश्ते कायम करने वाले कई सरकर्दा समाजी कारकुनान को पुलिस इंतजामिया की जानिब से एजाज से नवाजा गया। वर्कशॉप के दौरान कई समाजी तंजीमों के कारकुनान ने रजाकाराना तौर पर अपने खून का अतिया भी दिया। हमारी मुहिम है लगातार चल रही है। पहले ये लगता था कि पुलिस के लोग हिचकते थे, जवान के मन में एक भय था या एक चिंता थी कि रक्त देने से वो कमजोर होगा, उसको कमजोरी होगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। लोगों में उत्साह है, बल्कि रक्तदान करने के बाद वो और अधिक ताकतवर और स्फूर्तिवान महसूस कर रहे हैं। जैसे कि कोरोना को लेके एक भ्रांति है कि कोरोना का इंजेक्शन लगेगा तो कमजोरी आएगी, फीवर हो जाएगा, हेडेक होगा। ये सब कुछ भी नहीं है। ये पूरा का पूरी जो लड़ाई है, जो संघर्ष है, वो मानसिक लड़ाई है। और यदि आप ये समझते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपका उद्देश्य अच्छा है, तो जब आप डोनेट करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, तो आप में एक नई ऊर्जा आती है। मैं अपने जवानों से और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि लोग बढ़ चढ़ करके रक्तदान करें और यूपी पूरे देश में अपना नाम ऊंचा करें, जिससे कि हमारी बड़ी आबादी है, हम बड़ा प्रदेश है, तो हम पूरे देश को रक्त देने में सक्षम है। कोई भी गाजियाबाद के नंदग्राम नदी पार्क गौशाला के पीछे आग की खबर है। बताया जा रहा है कि कूड़े की ढेर में आग लग गई है। आग की लपटें एलिवेटेड रोड से साफ देखी जा सकती है। कानपुर रेंज में खवातीन के खिलाफ जराइम पर रोक लगाने के लिए अब नई पहल की जा रही है। खवातीन के खिलाफ होने वाले तशद्दुद की रोकथाम के लिए अब खवातीन का ही सहारा लिया जा रहा है। हर वार्ड और गांव में ऐसी खवातीन को तैयार किया जा रहा है जो सब पर नजर रखेंगी। ये खवातीन पुलिस इन्फॉर्मर के तौर पर काम करेंगी। खवातीन पर हो रहे जराइम को रोकने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड, पिंक चौकी और मिशन शक्ति जैसी स्कीमों को अमल में लाया जाएगा। कि पूरे प्रदेश में मिशन शक्ति चलाया जा रहा है। उसके अंतर्गत कानपुर रेंज में भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें हर थाने पर एक महिला हेल्प डेस्क बनाई गई है। महिलाओं के अवेयरनेस का प्रोग्राम आरंभ किया गया है और हमारे एंटी रोमियो स्क्वाड्स को एक्टिवेट किया गया है। इसके साथ ही कानपुर रेंज के सभी जिलों में निर्देश दिए गए हैं कि जो हमारा इंटेलिजेंस का सिस्टम है, जो हमारे सूत्र होते हैं, उसमें महिलाओं की साझेदारी बढ़ाई जाए और इसके लिए प्रत्येक गांव से और प्रत्येक वार्ड से, शहरी क्षेत्रों में वार्ड और ग्रामीण क्षेत्रों में गांव से 4-4 महिलाओं को हम लोगों ने सूत्र के रूप में पुलिस से जोड़ने का एक अभियान आरंभ किया है।
इससे महिलाओं को एक जो महिला सशक्तिकरण की बात होती है वो मिलेगी, उनको एक अपनी आवाज़ मिलेगी, एक मंच मिलेगा। अभी तक पुलिस की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, चाहे वो थाने पर हों, चाहे वो गांव में जाकर के हों, उसमें मुख्य रूप से पुरुष लोग ही रहते हैं। महिलाओं की आवाज़ पुलिस तक नहीं पहुंच पाती है और एक कंफर्ट जोन भी महिलाओं को मिलेगा कि यदि किसी महिला की कोई समस्या है तो वो पुरुष को बताने में हिचकती है, और जो हमारे महिला जिसको हम पुलिस के साथ जोड़ेंगे तो उस महिला को, गांव की उस महिला को अपनी समस्या को बता सकती है। इसलिए हम इसकी सराहना भी करते हैं। और आईजी जी ने ये ऑर्डर दिया है तो इसको लेके मेरा मानना है कि महिलाओं की समस्या को हर क्षेत्र में ले जाना, उनकी बात को सुनना, क्षेत्र के अंतर्गत जितने पुलिस प्रशासन लोग हैं, मुखबर जो लोग होते हैं, उनको हटा के ऐसी महिलाओं को सशक्त करना जो समाज में किसी को दिखे भी ना, और महिलाओं के उत्पीड़न को समस्या हर क्षेत्र की ओर ले जाके प्रशासन द्वारा उसका निवारण करा सके। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत की गई, जिसके जरिए महिला हेल्प डेस्क हर थाने में बनाई गई और एंटी रोमियो स्क्वाड तैयार किए गए। लेकिन अब आईजी कानपुर ने एक नई पहल की है, जिसमें महिला के रूप में अब पुलिस के सहयोगी बनाकर रखा जाएगा और उनको उनमें शामिल किया जाएगा। इसकी शुरुआत पहले गांव और शहरों से शुरू होगी, जिसमें वार्ड स्तर पर और गांव के स्तर पर उनको सहयोग के लिए शामिल किया जाएगा और उनसे सूचना का आदान प्रदान किया जाएगा। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में ओपोजिशन लगातार हुकूमत को निशाना बना रही है। कानपुर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने एहतजाज किया। इस दौरान इन लोगों ने लोगों में उपले तकसीम किए। इस दौरान खवातीन ने कहा कि जिस तरह से बार बार सरकार की तरफ से कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, उससे उनके किचन का बजट खराब हो रहा है। इसी एक महीने में 3 बार गैस के दाम बढ़ाए गए हैं। 4 तारीख को बढ़ाए गए 25 रुपया, 15 तारीख को बढ़ाए गए 50 रुपया और परसों रात में फिर बढ़ाए गए 25 रुपया। एक महीने में 100 रुपया बढ़ा दिया गया। सब्सिडी केवल 12 रुपया 53 पैसे आ रही है। हमारी एक तो मांग है, ये 12 रुपया 53 पैसे की जो भीख है, इसको भी देना आप बंद कर दीजिए और गैस के सिलेंडर को जनता की पहुँच के अंदर लाइए। चूँकि इनका ध्यान नहीं जा रहा गरीबों की इस चिंता पर, तो हम अलग अलग तरीकों से उन तक दर्द पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमने निःशुल्क कंडा वितरण का कार्यक्रम रखा है। गरीब जनता को मदद करने का प्रयास और सरकार तक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर जल्दी नहीं चाहते तो जिस चीज से कंडा बनाया जाता है वो चीज गोबर भी हम इनको भेंट करने का काम करेंगे। बजट पे भी असर पड़ रहा है, घर पे भी असर पड़ रहा है और परिवार में भी असर पड़ रहा है, क्योंकि महंगाई बढ़ने के कारण परिवार में टेंशन उलझने होती हैं, परिवार में भी कलह हो जाती है। मोदी जी ने तो इतना महंगा कर दिया है, पेट्रोल महंगा कर दिया है, गैस सिलेंडर महंगा कर दिया है, सभी कुछ तो महंगा है उनके साथ। मरकजी हुकूमत की जानिब से घरेलू गैस की कीमतों में किए जा रहे मुसलसल इजाफे के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी कारकुनान ने सीनियर लीडर आगा मोहम्मद यूनिस की क़यादत में ज़बरदस्त एहतजाज दर्ज कराया। इस मौके पर कारकुनान ने जहां सिलेंडर रखकर एहतजाज किया, वहीं सिलेंडर की माला बनाकर गले में भी पहनी। कांग्रेसी कारकुनान ने ज़बरदस्त मुजाहरा करते हुए जहां हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की, वहीं मुतालबा किया कि मुसलसल हो रहे गैर मामूली इजाफे को रोका जाए और अवाम को सहूलियात फराहम की जाए। ये सरकार वो सरकार है जो 32 रुपए के बेस प्राइस पर पेट्रोल लेती है और देश की जनता को 100 रुपए पार पेट्रोल दे रही है। ये जनता के साथ आर्थिक लूट की पराकाष्ठा पार कर चुकी है। आज इसको लेकर हम सड़कों पर उतरे हैं, हमारे साथ महिलाएं भी सड़कों पर उतरी हैं कि रसोई गैस के दाम 807 रुपए हो गए। आखिर बताओ देश कहाँ जाके रुकेगा? गरीब क्या खाएगा, मध्यम वर्गीय क्या खाएगा? ये गरीब और मध्यम वर्गीय के जेब पर डाका है। एक तो कोरोना की वजह से कई लोग बेरोजगार हो गए, अन्य देशों में भी बेरोजगार हुए, हमारे देश में भी हुए। वहाँ पे उनके लिए प्रोविज़न किया गया, उन्हें बेरोज़गारी भत्ता दिया गया, लेकिन हमारे यहाँ जो भी बेरोज़गार हुए ऐसे ही घूम रहे हैं। आय का कोई रिसोर्स नहीं है। ऊपर से गैस सिलेंडर, पेट्रोल, ये सब चीज़ें अगर इतनी महंगी हो जाएंगी तो सारी चीज़ें, आम जो खाने की चीज़ें, वस्तुएं, सभी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, जिस कारण हमें जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इस बात को लेकर के हम लोगों ने यहाँ गाजियाबाद में शहर कोतवाली पुलिस ने हथियारों की एक बड़ी फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। इस सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक मुलजिम को गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदही पर इलाके में चल रही गैर कानूनी असलहा फैक्ट्री का पता चला। पुलिस गिरफ्तार मुलजिमीन से पूछताछ कर रही है।
गाजियाबाद के निर्देशन में जब जनपद में चेकिंग चल रही थी तभी नए बस अड्डे के पास एक रोहित नामक युवक के पास एक आईफोन मोबाइल फ़ोन मिला। पूछताछ के बाद उसने बताया कि ये मोबाइल फ़ोन उसने नदीम नामक एक लड़के से युवक से ख़रीदा है। जब नदीम की तलाश ली गई तो नदीम के पास 2 अवैध तमंचे भी मिले। नदीम से जब पूछताछ करी गई तो उसने बताया कि ये तमंचे उसने सनाउल्लाह नामक युवक से ख़रीदे हैं और जब उसके यहाँ जाके हमने दबिश दी तो वहाँ पर एक अवैध तमंचों का जखीरा एवं फैक्ट्री मिली। उसके पास से 11 अदद तमंचे बरामद हुए हैं। कुछ वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ स्टूडेंट्स यूनियन इंतखाबात में एबीवीपी की हार हुई है। चुनाव में कांग्रेस की तुलबा तंजीम, एनएसयूआई और समाजवादी पार्टी की तुलबा तंजीम को कामयाबी मिली है। एनएसयूआई ने नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी समेत 6 ओहदों पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी की तुलबा तंजीम ने सदर के ओहदे पर जीत दर्ज की है। यहाँ पे विश्वविद्यालय में जो तमाम यहाँ पे जो भी एबीवीपी के हैं, जो भाजपा के लोग हैं, कहते हैं कि यहाँ पे भाजपा ही आके वहाँ पे अभी इस समय जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो यहाँ पे विधायक और यहाँ पे जितने भी पार्षद सभासद जितने में यहाँ पे मंत्री जो भी मंत्री है बनारस में, जो भाजपा के अच्छे नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो आके यहाँ पे प्रचार करने का काम करते थे। तो मैं चाहा कि यहाँ पे विश्वविद्यालय में हम लोग के साथ छात्र भाई हैं जो हम लोग के साथ चलने का काम करते हैं। मैं ऐसा चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय में वो जितने भी फर्जी तरह के लोग हैं यहाँ पे भाजपा के रेजिम जो करते हैं लोग, उन लोगों को मैं यहाँ एक अच्छा तमाशा मारने का काम किया हमारे छात्र भाई ने। ये जो छात्र जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है वो क्रांतिकारियों की धरती रही है। हम लोगों ने हमेशा संघर्ष किया है, जमीनी स्तर पर काम किया। काशी, बनारस या वाराणसी के और कितने नाम हैं और काशी के बारे में आप कितना जानते हैं? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं कि एक छोटी सी बच्ची आर्या ने हमें बनारस के बारे में जानकारी देकर हैरान सा कर दिया है। आर्या को वाराणसी की गूगल गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। आप काशी के बारे में क्या जानना चाहते हैं? बस सवाल कीजिए, जवाब हाजिर। बनारस के बारे में आप क्या जानती हैं? वाराणसी के बारे में? वाराणसी, बनारस या कहीं काशी, जिनके और भी पुराने नाम रहे हैं, जैसे अविमुक्त क्षेत्र, रुद्रवास, काशिका, तपस्थली, मुक्ति भूमि, आनंद कानन, महाशमशान, सुरंधन, ब्रह्मावर्त, शिवपुरी, त्रिपुरारी राजनगरी, विश्वनाथ नगरी, सुदर्शन, रम्य और काशी। एक श्लोक में ये थी बिहार की सुर्खियां। नजर डालते हैं खबरों पर। शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार अपने वादे पर कायम है। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में शराबबंदी जारी रहेगी, उसमें किसी तरह की कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। नीतीश ने कहा कि शराबबंदी को हम हर हाल में कामयाब बनाकर रहेंगे। जो भी इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और कितना इसके लिए हम लोगों ने अभियान चलाया, लेकिन आप कोई भी काम करिएगा कुछ तो गड़बड़ करने वाला होता ही न है। आदमी का स्वभाव होता है। आदमी में ज़्यादातर लोग अच्छी भावना के होते हैं 90%, लेकिन 10% लोग इधर उधर सोच में रहता है, तो उस पर तो देखना ही पड़ेगा। और लोग इस काम को देख रहे हैं तो कई तरह की काम, और अभी तो हाल ही में देख लिया कि पुलिस वाले पहुंच गए और वो धंधा करने वाला गोली चला दिया। तो ये सब तो पता है लोगों को, लोग हर प्रकार से इस काम को कर रहे हैं। और नीतीश कुमार ने नौजवानों को एक बार भी नसीहत की है कि वो शराब से दूर रहे। नीतीश कुमार ने दुनिया भर में 20 से 39 साल के दरमियान जिन नौजवानों की मौत होती है उसमें 13% शराब पीने से होती है। युवाओं का मृत्यु दर क्या है? शराब पीने के कारण 20 साल से लेकर के 39 साल से लेकर के 20 साल के बीच में ये जो मृत्यु का दर है 13.5%। दुनिया का, ये हिंदुस्तान का नहीं कह रहे, पूरे वर्ल्ड का है। 13.5% लोग ये यंग हैं, यूथ हैं, 20 से 39 वर्ष की आयु में वो इसके शिकार होते हैं। और शराब के बढ़ती महंगाई के खिलाफ ओपोजिशन का हंगामा लगातार जारी है। इसी कड़ी के तौर पर आज बिहार के ओपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव साइकिल चलाते हुए नजर आए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ बतौर एहतजाज तेजस्वी आज अपने घर से साइकिल के जरिए असेंबली पहुंचे।
टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो। नेटवर्क 18 की एक खास पेशकश, बायजूस यंग जीनियस। 27 फरवरी को रात 9 बजे न्यूज 18 उर्दू पर मिलिए रोहतक की रहने वाली अंडर 15 टेबल टेनिस चैंपियन सुहाना सैनी से। मेरा नाम सुहाना सैनी है, मैं 14 इयर्स की हूँ। ये है यंग जीनियस जिसे जीतना पसंद है, जो 6 साल की उम्र से ओलंपिक्स गोल्ड जीतने की तैयारी में है। नेक्स्ट यूथ ओलंपिक्स में गोल्ड जीतना है, जो 2022 में होंगे। ये है यंग जीनियस जो टेबल टेनिस में अंडर 15 की चैंपियन है और दुनिया में जिसकी रैंकिंग 22 की है, जिसके पास मेडल्स का अंबार है और यूएस ओपन समेत 29 अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत चुकी है। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो, दंग करने वाली खिलाड़ी हरियाणा के रोहतक की सुहाना सैनी के साथ। 10 में आप पहली बार नेशनल चैंपियन बनी, अब ये 11 में आप दूसरी बार नेशनल चैंपियन बनी। हाँ। चुल्लू लाओ भाई, पानी लाओ, डूब जाता हूँ इसमें। जिसकी माँ है उसकी गुरु, जिसने अपनी माँ को टेबल टेनिस में हराने वाली खिलाड़ी को हराकर दम लिया, जो टेबल टेनिस में चीन के गुरूर को तोड़कर दुनिया पर छा चुकी है। आ रही है ये यंग जीनियस। नाज़रीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए